हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सोशल स्टडी, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ टीच कर रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 की सोशल स्टडीज़, जिसका चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। इसको हम 2 पार्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, व्हाट डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसका पार्ट 3। इसका पार्ट 3 है जिसमें है चाइनाज फेमाइन, अ लेसन इन अकाउंटेबिलिटी। चाइना में क्या हुआ था, 1958 से लेकर 1961 में एक बहुत बड़ा अकाल आया था जिसमें किल्ड 30 मिलियन पीपल, यानी 30 मिलियन पीपल जो है वो मरे थे। आप सोचिए, जैसे अभी हमारे पूरे इंडिया में तो नहीं, इंडिया में तो पूरे वर्ल्ड में 2019 में कोविड आया था। हम सब कोविड-19 को जानते हैं, ये हम कोविड वाली ही जनरेशन है। तो कोविड-19 में कई सारे लोग मरे थे। सिमिलरली 1958 से 1961 चाइना जो इतना डेवलप कंट्री है आज के टाइम में, लेकिन उस टाइम पर इस अकाल से नहीं बच पाया था और इसके 30 मिलियन लोग बड़े मरे थे। हाँ, और सिमिलरली उस टाइम पर इंडिया तो ऑफकोर्स उतना वो था ही नहीं। नो लार्ज स्केल फेमाइन इन डेमोक्रेटिक इंडिया डिस्पाइट सिमिलर कंडीशन। इंडिया की भी वैसी ही कंडीशन थी, इंडिया भी बहुत बड़े उस पर नहीं था कि इंडिया कुछ कर सके उस टाइम पर। तो ये जो टाइम था इसमें किसकी अकाउंटेबिलिटी थी, यानी किसका उत्तरदायित्व था, कौन जवाब दे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसी का ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों की नीड को जाने। फ्री प्रेस एंड अपोजिशन पार्टीज प्रिवेंट सच ट्रेजेडीज, यानी कि जितने भी आपके फ्री प्रेस होते हैं या अपोजिशन पार्टी होती है वो इन चीज़ों को रोके। तो 1958 में ये एक बहुत बड़ा अकाल आया था। इस पर से आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना में 1958 से लेकर 1961 में एक अकाल आया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं वाई डेमोक्रेसी वर्क्स बेटर। अब जो डेमोक्रेसी है वो कैसे एक बेहतर काम कर सकती है। देखो, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, यानी कि एक प्रॉपर उत्तरदायित्व। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, सॉरी लास्ट वीडियो कह रही हूँ, लास्ट पेज में हमने पढ़ा कि चाइना में 1958 से 1961 में एक फेमाइन, एक अकाल आया था। तो इसमें अगर गवर्नमेंट जो है उत्तरदायित्व ले, जवाब दे, तो ये एक डेमोक्रेसी एक अच्छा काम कर सकती है। कोई भी कंट्री में प्रॉब्लम आती है तो वो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है कि वो उसका जवाब दे। रूलर्स मस्ट अटेंड टू पीपल्स नीड और नीड्स और फेस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि लोगों की ज़रूरतों को जाने और जो भी मतलब जो भी सिचुएशन है उसको उसका जवाब दे, उसको फेस करे। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट ही भाग जाए। बेटर डिसीजन, कंसल्टेशन एंड डिस्कशन रिड्यूस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, यानी कि एक अच्छा डिसीजन ले सके और जो भी मिस्टेक्स हैं उसको रिड्यूस, मतलब मिस्टेक्स के चांसेस कम, मिस्टेक्स को कम करने के चांसेस हो। तीसरा है पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी कि एक ऐसा रिजोल्यूशन लेकर आए जो पीसफुल हो, कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। नो परमानेंट विनर्स और लूजर्स, क्योंकि इसमें देखो कोई भी परमानेंट विनर और लूजर नहीं होता है। आज जो पार्टी है हो सकता है आने वाले 5 साल के बाद वो अपोजिशन में हो और दूसरी सत्ता में आ जाए, तो इसीलिए कोई भी परमानेंट विनर और लूजर नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होने चाहिए, या फिर पीसफुली आप चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते। आगे आ जाते हैं, डेमोक्रेसी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। जो डेमोक्रेसी है उसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था, एक सवाल किया था कि डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी है या फिर डिक्टेटरशिप ज़्यादा अच्छी है। और डेमोक्रेसी को सिर्फ आप एक बुकिश मतलब बुक की लैंग्वेज में ना देखें कि मतलब डेमोक्रेसी में लोग चूज़ करते, एक प्रैक्टिकली लाइफ देखकर इसका आंसर देना था। तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि डेमोक्रेसी ज़्यादा बेहतर है या फिर डिक्टेटरशिप ज़्यादा बेहतर है। चलिए आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, इसकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। ह्यूमन डिग्निटी, डेमोक्रेसी इन्हांसेस सिटीजन डिग्निटी थ्रू पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि ये क्या करती है, ये इन्हेंस करती है सिटीजन डिग्निटी को थ्रू पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी पॉलिटिकल इक्वालिटी के थ्रू। द पुअरेस्ट हैज़ द सेम
स्टेटस एज द रिचेस्ट, ये सबसे अहम है। यानी कि डेमोक्रेसी में चाहे एक पुअर पर्सन हो चाहे एक रिच पर्सन हो, सब इक्वल होते हैं, इसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, सबको वोट डालने का राइट होता है, सबको अपनी गवर्नमेंट चूज करने का राइट होता है, कोई किसी से किसी का राइट नहीं छीन सकता। यही डेमोक्रेसी है, यही कॉन्स्टिट्यूशन है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। पीपल मतलब लोग जो है अपने खुद से जो है रूल कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और कोई भी वोट डाल सकता है, सबको इस चीज़ की प्रॉपर आज़ादी है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। अब देखो डेमोक्रेसी ना सिर्फ गवर्नमेंट तक ही नहीं है। जैसे हम एक चीज़ समझते हैं, इन फैमिलीज, अगर हम फैमिली में हैं या फिर इन स्कूल्स, तो डेमोक्रेसी यहाँ पर भी मौजूद है। देखो वी ऑल सिट डाउन, अगर हम फैमिली में हैं तो हम सब बैठे हुए हैं, एंड अराइव एट कॉन्सेंसस, माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। तो देखो मेरे ओपिनियन भी उतने ही मैटर करते हैं जितने मेरे फादर के करते हैं। ये तो होगी फैमिली की बात। अगर मैं स्कूल में हूँ, टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट अलाउ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड क्वेश्चन। तो वहाँ पे क्या है, टीचर्स जो है विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट अलाउ स्टूडेंट, मतलब टीचर जो है एक डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट से स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे पार्टिसिपेशन करने के लिए और क्वेश्चंस पूछने के लिए। यानी कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम सब एक इक्वल उसमें नहीं है, वहाँ पे क्या है, टीचर का एक अलग दर्जा है और सारे स्टूडेंट्स का एक अलग है। तो डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन एंड कॉन्सेंट दैट अप्लाइज टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी कहीं पर भी जो है आप लगा सकते हो। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं होता कि जहाँ पर एक लोग अपने आप को इलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी अपने आप को नहीं, गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी आपकी एक फैमिली, एक स्कूल में भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है द डेमोक्रेटिक चैलेंज। अब डेमोक्रेटिक चैलेंज क्या होता है, द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजन डू। देखो डेमोक्रेटिक चैलेंज क्या है। अब चैलेंज मतलब द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू, यानी रूलर्स क्या कर रहा है ये कंट्री की किस्मत मतलब कंट्री का एक वो नहीं है, बट मेनली ऑन बट वी एज सिटीजन डू। क्योंकि एक रूलर क्या कर रहा है, रूलर कर रहा है हम सिटीजन के बिहाफ पे काम, ठीक है। हम सिटीजन सब नहीं कर सकते, हम लोग इंडिया 140 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, तो हम सब तो डिसीजन नहीं ले सकते। तो हमारे बिहाफ पर जो गवर्नमेंट कर रही है वो जो है वो डिपेंड करता है, रूलर जो कर रहा है वो डिपेंड नहीं करता, जो सिटीजन चाह रहे हैं वो क्या कर रहा है वो डिपेंड करता है। नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसकी एक परफेक्ट डेमोक्रेसी हो। इट रिक्वायर कॉन्स्टेंट एफर्ट फ्रॉम अ एक्टिव सिटीजन टू स्ट्रेंथ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। दिस इज अ डेमोक्रेसीज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो हम लोगों को ही अवेयर रहना पड़ेगा जिससे हम जो है एक डेमोक्रेटिक सही से डिसीज़न ले पाएँ। और दिस इज़ डेमोक्रेसीज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और यही डेमोक्रेसी की एक स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों को ही अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर सब लोग सो जाएंगे तो गवर्नमेंट तो फिर अपनी मनमर्जी करेगी। तो इसलिए कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर डेमोक्रेसी परफेक्ट हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट द डेमोक्रेटिक चैलेंज। अब डेमोक्रेटिक चैलेंज क्या है, द फेट ऑफ द कंट्रीज डिपेंड नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी सिटीजन डू। अच्छा ये अगेन वही है, ठीक है, ये आपका वही है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आप लोगों का ये यहीं तक था। इस चैप्टर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको फिर से आप लोगों को गो थ्रू करवा देती हूँ। इसमें हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब होता है जब लोग अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और डेमोक्रेसी क्यों, डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि 140 करोड़ लोग या किसी भी कंट्री के बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब अपने आप काम नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, तो हमारे बिहाफ पर
गवर्नमेंट काम करती है। और इसमें हमने ये पढ़ा कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना हो गया, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इलेक्शन तो होते हैं बट फिर भी वो डेमोक्रेटिक नहीं कहला सकती, क्योंकि उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी में होना ज़रूरी होती हैं बट उसमें नहीं होती। तो डेमोक्रेसी का सिर्फ एक ये मतलब नहीं है कि आप चूज़ कर रहे हो, आप इलेक्ट कर रहे हो। तो डेमोक्रेसी को इस चैप्टर में हमने बहुत डिटेल्ड में जाना। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आप लोगों के कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होते हैं तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आप लोगों की क्वेरी ज़रूर रिजॉल्व करूँगी। अभी इस चैप्टर के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।